बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और कल सीटों का अनाउंसमेंट भी हो गया। कल देर रात्रि जैसे ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सहित तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे नित्यानंद राय की बातचीत करें, इसके अलावा अगर बातचीत करें संजय झा की, सभी लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिया कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान को 29 सीट मिल रही है तो जीतन राम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही है। और तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उस अटकलों पर विराम कल देर रात्रि लग गया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे अपने एनडीए घटक दलों के तमाम साथियों के बीच, जितनी सीटें देनी है इसको लेकर के विचार और मंथन चल रहा था, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर विराम कल देर रात्रि लग गया। अब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारे होने के साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, और सम्राट चौधरी ने कल एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाला और महागठबंधन को जबरदस्त तरीके से सुनाया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर सम्राट चौधरी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उस पोस्ट को आप अपने स्क्रीन पे देखिए और उन्होंने लिखा कि एनडीए एकजुट है, महागठबंधन में जारी फूट है, एनडीए गठबंधन के सभी दलों में सीटों का वितरण पूरा हुआ, भाजपा 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी आर 29 सीट, आरएलएम 6, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर साझा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इधर एनडीए के सभी दल चुनाव के लिए एकजुट के साथ मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दल एक दूसरे पर लठ बांध रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन अब लठबंधन का रूप ले चुका है। अब तो लोग ये पूछने लगे हैं कि नॉमिनेशन का तारीख आने तक इनके बीच बातचीत भी शुरू हो पाएगी या फिर नहीं। ये बयानबाजी जो है वो किया गया है और जिस तरीके से एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर साधी हुई समझदारी की बातचीत की जा रही है, इसमें अब ये कहा जा रहा है कि लोजपा इस बार पहली बार कंप्लीट एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। 2020 में एनडीए से लगभग 135 सीटों पर लड़ी थी, 2015 में लोजपा 42 सीटों पर लड़ी थी, तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं था। 2010 में 75 सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, इस बार 29 पर लड़ रही है। इसलिए कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, म्यूचुअल सहमति का फैक्टर काम आया। जीतन राम मांझी को पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ी हिस्सेदारी एनडीए में है। इस बार उनके पास एक लोकसभा, एक केंद्रीय मंत्री और 6 विधानसभा सीट है। पिछली बार ऐसा नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में है, कभी भी मंत्री बन सकते हैं केंद्र में, उन्हें भी 6 सीटें मिली हैं। तो इस प्रकार से जो एनडीए का कुनबा है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के बाद अब एकजुट दिख रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके महागठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी है और महागठबंधन को लठबंधन भी बता दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ अब बारी है कि जो साझा प्रेस वार्ता है वो जल्द एनडीए की तरफ से होगा। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अब से शुरू हो जाएगी। तमाम अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।